भारत का महत्वाकांक्षी स्पेस प्रोजेक्ट गगनयान को लेकर आज टेस्टिंग डेमोन्स्ट्रेशन हुआ। वो क्या होता है, क्या कुछ उसमें हुआ, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ नेहरू प्लानिटेरियम से प्रेरणा चंद्रा जी हैं। प्रेरणा जी, आज जो डेमोन्स्ट्रेशन देखा, ये इसके क्या मायने हैं, मतलब क्या क्या हुआ है आज? जी, आज जो था ये हमारा टेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन 1 था। बेसिकली इसमें पूरी मशीनरी का एक तरह से आप कह लें कि एक ट्रायल करके देखा जा रहा था कि आपातकालीन स्थिति में जो हमारा क्रू इस मॉड्यूल के अंदर रहेगा उसको कैसे सफलता से एस्केप कर कर सेफली उन्हें अर्थ पे वापस जो है वो लैंड कराया जाए। तो कंपोनेंट्स का एक दूसरे का आपस में सिंक्रोनाइज्ड होना और समय पे आपातकालीन स्थिति पर आते ही ऑटोमेटिकली खुलना एक बहुत बड़ी चुनौती है। उन्हीं चीज़ों को चेक करने के लिए ये आज हमारा डेमोन्स्ट्रेशन 1 रखा गया था, जिसमें सफलता से हमने समय पे ही अपने जो है हमारे जो पैराशूट्स थे उसने पहले तो दोनों मॉड्यूल एक दूसरे से अलग हुए। क्रू से हमारा एस्केप मॉड्यूल अलग हुआ निर्धारित समय पर, और साथ ही जब टर्बुलेंस आई तो पैराशूट का समय पे खुलकर वापस बे ऑफ बंगाल में उतरना, ये पूरा प्रोसेस स्मूथली हुआ। तो ये हम 1 स्टेप अहेड हैं अपने आगे आने वाले मिशन पे। ठीक है मैम, गगनयान 1 की बात हो रही है। आज जो ये डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, जैसे आप कह रहे हैं कि एक स्टेप फॉरवर्ड हम गए हैं। गगनयान 1 और 2 फिलहाल दोनों के लिए कहा जा रहा है अनमैन्ड मिशन रहेंगे, रोबोट्स रहेंगे। जरा उस मिशन के बारे में बताइए। जी बिल्कुल, क्योंकि भारत का पहली बार हम स्पेस में इंसान को ले जाने का एक सपना है। क्योंकि हमारे पास इसका प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है, तो किसी भी ह्यूमन लाइफ को खतरे में डालने से पहले इस तरीके के टेस्ट करने बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि जब हम स्पेस की बात करते हैं, कुछ भी निर्धारित करना, पहले से सोचना एक कल्पना मात्र ही है। इसके जीते जागते एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने, कल्पना चावला और इस तरह से कई एस्ट्रोनॉट ने अपनी जानें गंवाई हैं। तो ये एस्केप सिस्टम जो है हमें बहुत हेल्प करेगा ऐसी सिचुएशंस पे से बाहर आने के लिए और हमारे एस्ट्रोनॉट की जान बचाने के लिए। जहाँ तक बात रही अनप्लान्ड मिशन की, आज का जो मिशन था ये एक बहुत ही नॉमिनल दूरी इसने तय करी थी, 17 किलोमीटर कुछ की। लेकिन जो हमारे अनमैन्ड मिशन होंगे जिसमें रोबोट्स होंगे, वो लोअर अर्थ ऑर्बिट पर 400 किलोमीटर का जो दायरा है उसको तय कर कर जाएंगे। तो वो रियल लाइफ सिचुएशंस को वहाँ पर हैंडल करेंगे और उनके एनालिसिस हमें हेल्प करेंगे मैन मिशन की तैयारी करने के लिए। ये कहना गलत नहीं होगा प्रेरणा जी कि जो गगनयान 3 यानी कि मेन जो हमारा गगनयान मिशन है वो सबसे ज़्यादा महत्वाकांक्षी और सबसे ज़्यादा जिसका इंतज़ार किया गया है, क्योंकि अगर हम ऐसा करने में सफल होते तो शायद हम चौथे देश हो जाएंगे जो किसी शख्स को या एस्ट्रोनॉट को भेज पा रहे हैं। जी डेफिनेटली, क्योंकि भारत के पास अभी तक एस्ट्रोनॉट जो टर्म है वो अमेरिका की टर्म है और कॉस्मोनॉट जो है वो यूएसएसआर की मतलब रशिया की टर्म है। भारत का अभी तक कोई भी मानव जो है वो अंतरिक्ष पे नहीं गया, जबकि भारतीय कई ऐसे कनेडियन प्रोजेक्ट्स और रशियन प्रोजेक्ट्स के तहत गए हैं। राकेश शर्मा, कल्पना चावला गए हैं, पर भारत का कोई वो न गया। तो इस नाते से ही बहुत ही महत्वाकांक्षी के साथ साथ एम्बिशियस है और साथ साथ आगे आने वाले समय में, बिकॉज अभी जो टाइम चल रहा है ये एक स्पेस एरा है, काफ़ी बूम है इस समय में। तो आगे जितने भी हमारे इंजीनियर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो आने वाले समय पे इस तरीके के सपने देख सकते हैं कि वो इसरो को ज्वाइन कर कर मैन मिशंस की तैयारियां करें। ठीक है, गगनयान मिशन के मेन तौर पर बात करें, एक कंपोनेंट तो हमने बताया कि मैन्ड मिशन रहेगा, पहली बार मानव युक्त जिसे कहा जाता है कि मानव युक्त मिशन ये रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ किस तरीके की कोई स्टडीज़ वगैरह को भी फोकस में रखा गया है, या ये जो मिशन है वो मेनली इसलिए होगा कि हमारे जो भी मानव युक्त यान जो जा रहा है वो सकुशल वापसी करे? जी, पहला तो इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि हम इस पे इंसान को, क्योंकि इंसान को भेजना एक बहुत बड़ी चुनौती है। अभी तक जितने भी हमारे मिशन गए हैं, चाहे वो हमारा चंद्रयान 1 की बात करें, 2 की बात करें या 3 बात करें, वो सिर्फ एक मशीनी उपकरण थे। वहाँ जाकर कुछ स्टडी एनालिसिस करके वापस आने वाले थे। लेकिन जब हम इंसान को भेजते हैं, और भारत की ये पॉलिसी रही है कि हम कभी भी किसी जानवर को या किसी ऐसी चीज़ को स्पेस में भेजकर उस पर प्रैक्टिकल नहीं करते हैं। सो किसी इंसानी लाइफ को वहाँ पर भेजने की, ह्यूमन लाइफ को अगर वहाँ भेजते हैं तो हमें बहुत से प्रोसीजर्स अपनाने पड़ते हैं। तो इस तरीके के टेस्ट जो है हमें उस मिशन में हेल्प करेंगे। साथ ही साथ जब ह्यूमन मिशन जब हम जाएगा तो ये हमको टेक्नोलॉजिकल बहुत एडवांस करेगा कि हमारी कैलकुलेशन के साथ साथ हमारा टेक्नोलॉजी भी हमारी उतनी ही इक्विप्ड है और साउंड है कि हम इस तरीके के बड़े मिशंस जो हैं प्लान करने पे, साथ ही साथ प्लान करके सक्सेसफुली लॉन्च कर कर वापस अर्थ पे लाने में सक्षम है। ठीक है, आखिरी सवाल, हमने चंद्रयान मिशन को देखा, आदित्य मिशन को देखा, ये पूरी तरीके से कहते हैं भारत में निर्मित थे। गगनयान के लिए भी क्या यही माना जा रहा है? जी डेफिनेटली, ये भी मिशन जो है गगनयान मिशन है, ये मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत ही है और डेफिनेटली इस नाते भी बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि
अब ये समय है कि हम स्वनिर्मित हों, स्वावलंबी हों, हर तरह से अपने टेक्नोलॉजी पर, अपने ब्रेन्स पर डिपेंड करें। ठीक है, तो प्रेरणा हमारे साथ जिन्होंने बताया कि गगनयान 3 मिशन कई मायनों से मुख्य रहेगा। गगनयान मिशन की अगर हम बात करें, अभी जो आज हुआ ये तो बस एक कहें कि टीज़र भर था, ये तो बस एक प्रैक्टिस थी कि किस तरीके से एस्केप मिशंस वहाँ रह सकते हैं। इसके बाद रोबोट्स जाएंगे, उसके बाद ह्यूमन मिशन जाएगा, पर ख़ास बात ये कि ये सब कुछ मेड इन इंडिया होगा, यानी कि सब कुछ भारत निर्मित होगा। ऐसे में स्पेस पे भारत जिस तरीके से अपनी पकड़ को मजबूत कर रहा है, उसी का एक और कदम आज भारत ने आगे बढ़ाया। कैमरा पर्सन नकुल के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।